Hello everyone, I welcome again to all of you in my BA tutorial classes Success in Teaching Field। UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने सभी छात्र छात्राओं को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है और वो ये है कि अब से सभी छात्र छात्राएं एक ही टाइम में 2 डिग्री कोर्सेज़, 2 डिप्लोमा और 2 सर्टिफिकेट कोर्सेज़ बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि UGC के चेयरमैन जगदीश कुमार और उसके अलावा जो UGC के सचिव है, ये देख सकते हैं प्रोफेसर रजनीश जैन ने 13 अप्रैल को, यहाँ पर देख सकते हैं 13 अप्रैल को ये ऑफिशियल लेटर आया है। तो 13 अप्रैल को एक साथ 2 डिग्री कोर्सेज करने का ऑफिशियल गाइडलाइन जारी कर दिया है, जो कि आप यहाँ पर बहुत आसानी से देख सकते हैं। ये जो गाइडलाइन है यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको कोई कोर्स करना है, किस तरीके से कोई कोर्स में आपको अप्लाई करना है और कैसे कैसे नियम बनाए गए हैं, वो सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो ऑफिशियल गाइडलाइन जारी कर दिया है जिसमें कि सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि इसके साथ साथ में मीडिया के साथ में ये जो आपके सचिव जी है और उसके बाद जो है जगदीश कुमार जी आपके क्या कहते हैं कि चेयरमैन हैं, इन्होंने मीडिया के साथ में अलग अलग मीडिया के साथ में कॉन्फ्रेंस किए हैं और अलग अलग न्यूज़ के माध्यम से लोगों को सूचना भी दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि UGC छात्रों को फिजिकल मोड में एक साथ फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम्स करने की अनुमति देगा और न्यूज़ भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान देना है और कैसी कैसी बातें इसमें रखा गया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि जो 2020 में अप्रूवल किया गया था उसी को अप्लाई किया गया है। और यहाँ पर जो बातें लिखी गई है वो ये सिर्फ ये लिखा है कि इसको जो अप्लाई करने का मकसद है, इसका जो पर्पज़ उद्देश्य है वो ये है कि बच्चों के स्किल को डेवलप किया जाए, बच्चों को जागरूक बनाया जाए, बच्चों को हर फील्ड में माहिर बनाया जाए। एक बच्चा अगर कोई कोर्स 2 कोर्स एक ही टाइम में कर सकता है तो उस बच्चे को इस चीज़ का अपॉर्चुनिटी दिया जाए। ठीक है, वही चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। UGC ने जो गाइडलाइन दिया है परस्यूइंग द, ये देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने ऐड किया हुआ है, ये देखिए गाइडलाइन है, गाइडलाइन फॉर परस्यूइंग 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली, जो अब तक नहीं था अब ये हो गया है कि साइमल्टेनियसली बच्चा जो है एक टाइम में 2 कोर्स कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर 1 बाय 1 करके चीज़ें पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP सन 2020 में ये जो स्टार्ट हुआ था उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही है कि बच्चे एक टाइम में अगर 2 कोर्सेज कर सकते हैं तो एक टाइम में चाहे तो वो दोनों रेगुलर करे या फिर दोनों डिस्टेंस से करे, जिस तरीके से भी चाहे वो कर सकता है। लेकिन जो कुछ नॉर्म्स है, कुछ नियम है, वो चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्या है इस चीज़ का। यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको गाइडलाइन दिया है, उसके बाद जो गाइडलाइन दिया जाएगा वो पूरी तरीके से आपको पता चल जाएगा। मैं भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर देख लेना है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको जो समझने के लिए जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपको जो भी डिग्री या फिर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स चुनेंगे वो सेम एकेडमिक लेवल का होना चाहिए। ठीक है, पहले लेवल में आपको देखने के लिए मिलेगा, मैं आपको इसको भी पढ़ के बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए कि जो भी डिग्रीज़, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आप चुनेंगे वो सेम एकेडमिक लेवल का होना चाहिए। जैसे कि 12वीं के बाद अगर आप UG यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स चुन रहे हैं तो उसके साथ साथ में जो दूसरा कोर्स आप चुनेंगे वो भी अंडर ग्रेजुएट ही होना चाहिए। जैसे कि अगर आप 12वीं के बाद BSc करना चाहते हैं, 12वीं के बाद में BCom करना चाहते हैं, तो ये जो है आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, चाहे आप BSc करें, चाहे आप BCom करें, चाहे आप BA करें, किसी लैंग्वेज से करें, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक ही लेवल का होना चाहिए। BSc के साथ में या फिर BCom के साथ में आप MCom नहीं कर सकते हैं, BA के साथ में आप MA नहीं कर सकते हैं। तो याद रहे कि ये जो आपको ध्यान रखना है वो क्या होना चाहिए, सेम एकेडमिक लेवल होना चाहिए। UG के साथ में UG कोर्सेज चुन सकते हैं, PG के साथ में PG के कोर्सेज चुन सकते हैं। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, और अगर आप PG करते हैं यानी कि अगर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज आप करते हैं तो PG लेवल को भी कोर्सेज ही चुनना पड़ेगा आपको। जैसे कि अगर आप MCom कर रहे हैं तो MCom के साथ में कोई MA कर सकते हैं, MTech कर सकते हैं, लेकिन आप BCom करते करते आप MCom नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये लेवल अलग हो जा रहा है तो इसके अनुसार आप ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
और ये जो नियम है, ये नियम जो है सभी लेवल के कोर्सेज में अप्लाई किया जाएगा, सिर्फ पीएचडी वालों को छोड़कर, यानी कि डबल पीएचडी नहीं कर सकता है कोई भी बच्चा। अगर पीएचडी कर रहा है तो पीएचडी के साथ में बीएड करना चाहता है तो नहीं कर सकता है, पीएचडी के साथ में डीएलएड करना चाहता है, बीटीसी करना चाहता है, यानी कि पीएचडी के साथ में ना तो डबल पीएचडी कर सकता है, ना तो पीएचडी के साथ में कोई दूसरा कोर्स कर सकता है। इसलिए कि पीएचडी के साथ में फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई दूसरा कोर्स करने की परमिशन नहीं है, और दूसरा ये कि अगर पीएचडी के साथ में आप बीएड करते हो, डीएलएड करते हो, बीटीसी कोई भी कोर्स अगर आप करते हो, तो पीएचडी के साथ में अगर दूसरा कोर्स करते हो तो उसका लेवल चेंज हो रहा है, जिसके बिहाफ पर आप उसको नहीं कर सकते हो। और दूसरी बात जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि जिस भी यूनिवर्सिटी से आप कोई डिग्री कर रहे हो, तो उस यूनिवर्सिटी को यूजीसी ने, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, इस सिस्टम को लागू किया है कि नहीं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत से यूनिवर्सिटी ऐसे भी ऑफर कर देते हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जिस यूनिवर्सिटी को यूजीसी ने इस चीज़ को लागू करके दिया है, उसी यूनिवर्सिटी से आप इसको ये क्या कहते हैं कि अप्लाई करेंगे और वहाँ से आप कोर्स करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखना है, यहाँ पर वो चीज़ इंक्लूड था लेकिन ये कट गया है, वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये जो सिस्टम है, अब जो 2 डिग्री कोर्स करने का सिस्टम है, चाहे तो आप दोनों ही रेगुलर करें, फिजिकल मोड में करें, चाहे तो आप दोनों ही क्या कहते हैं प्राइवेट करें, चाहे तो एक रेगुलर करें एक प्राइवेट करें, चाहे तो आप बीएससी कर रहे हैं। ऐसा होता है ना कि भाई मैं बीकॉम कर रहा हूँ, बीकॉम करते करते मुझे लगा कि नहीं, मुझे बीकॉम में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप चाहें तो बीकॉम का 1 साल कर लिया, लेकिन आप ये चाहें कि नहीं भाई आपको अब हमको जो है एमए करना है आर्ट से, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये शुरू से करना होगा एमए, तो ये चीज़ आप कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। और जो सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो लेटर इशू हुआ है, ये जो गाइडलाइन आया है, ये जो चेयरमैन है जगदीश कुमार, इन्होंने जिस डेट से इस चीज़ को बोला है, उसी डेट से 2 डिग्री को वैलिड माना जाएगा। इससे पहले जिन बच्चों ने किया है, बीए के साथ में आईटी भी कर लिया है, बीएड के साथ में पीजी कर लिया है, इस तरीके जो कोर्सेज कर लिए हैं आप लोगों ने, उस पर भी मैं अभी लास्ट में डिस्कस करूंगा। पहले ये सारे जो प्रावधान बनाए गए उसको मैं बता देता हूं। तो ये आपको ध्यान रहे कि 13 अप्रैल से ये चीज़ लागू हुआ है, तो जो बच्चे सेशन जो होगा आपका 22-23 से जो बच्चे करना चाहते हैं अब से वो कर सकते हैं, लेकिन अब से पहले 13 अप्रैल से पहले जिन बच्चों ने एक ही साथ में डबल डिग्री किया है, रेगुलर से किया है, तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसके डिग्री को इलीगल माना जाएगा। इससे पहले भी मैंने बताया है, लेकिन 13 अप्रैल के बाद अब से आप कर सकते हो, कोई भी रोक टोक नहीं है। ये चीज़ खुले तौर पर गाइडलाइन के साथ में आपको बता दिया गया है। अब आप यहाँ पर सुनो, देखो यहाँ पर इन्होंने क्या क्या मेंशन किया है। ये दूसरा नंबर है, पहला नंबर में देख लेते हैं, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। पहला है कि स्टूडेंट कैन परस्यू 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम इन फिजिकल मोड प्रोवाइडेड दैट इन सच केसेस क्लास टाइमिंग फॉर 1 प्रोग्राम डोंट ओवरलैप विद द क्लास टाइमिंग ऑफ द अदर प्रोग्राम, ठीक है। ये साफ साफ इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि आप जो है अब जो है आप 2 एकेडमिक जो प्रोग्राम है, एकेडमिक कोर्स है, बहुत आसानी से कर सकते हो, चाहे तो एकेडमिक डिग्री हो, चाहे तो एकेडमिक कोर्स हो, चाहे तो उसके अलावा आपका डिप्लोमा हो, चाहे तो आपका क्या कहते हैं कि सर्टिफिकेट हो, वो बहुत आसानी से कर सकते हो। अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए। बहुत बच्चे ये पूछते हैं कि सर ग्रेजुएशन के साथ में मैं आईआईटी कर सकता हूँ कि नहीं। ऑब्वियसली कर सकते हो, क्योंकि लेवल दोनों का सेम है, तो बहुत आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि एकेडमिक प्रोग्राम दोनों कर सकते हैं। फिजिकल मोड का क्या मतलब होता है? फिजिकल मोड का मतलब होता है कि जैसे कि आपने 2 कॉलेजेस में या फिर एक ही कॉलेज में या फिर अलग अलग कॉलेज में, ठीक है, दोनों कॉलेज में आपने 2 कोर्स में एडमिशन लिया और दोनों में जाकर के आप क्या करते हो, अपना जाकर के अटेंडेंस बनाते हो, दोनों कोर्स कर रहे हो। चाहे तो एक ही कॉलेज से आप कर सकते हो 2 डिग्री, चाहे तो अलग अलग कॉलेज से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आएगी जबकि आपका टाइमिंग सेम होगा। अगर आप बीएससी कर रहे हो और फिर बीकॉम भी कर रहे हो, तो ऐसा होना चाहिए कि बीएससी का अगर टाइमिंग आपका 10 बजे से क्लास होता है 2 बजे तक, तो आपका बीकॉम का जो टाइमिंग है वो होना चाहिए कब से, इवनिंग वाला। बहुत से यूनिवर्सिटीज़ है, बीएचयू हो गया, जामिया हो गया या फिर जेएनयू हो गया, बहुत से बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पर आपको इवनिंग कोर्सेज भी मिलते हैं। तो यहाँ से आप जा करके बहुत आसानी से दोनों डिग्रीज या फिर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट बहुत आसानी से कर सकते हो। बस याद रहे कि टाइमिंग ओवरलैप नहीं होना चाहिए दोनों का, बहुत आसानी से आपको ये डिग्री मिल जाएगी। दूसरे नंबर में लिखा है कि अ स्टूडेंट कैन परस्यू एकेडमिक प्रोग्राम 1 इन फुल टाइम फिजिकल मोड एंड अनदर 1 इन डिस्टेंस मोड, है ना, डिस्टेंस ओपन लर्निंग मोड हो गया। तो ये चीज़ सिंपल है, मैंने पहले भी बोल दिया है कि भाई अगर आपको 2 प्रोग्राम करना है तो एक जो है आप फिजिकल मोड में कर रहे हो, फिजिकल मोड का मतलब है जा करके आप अटेंडेंस बनवा रहे हो, दूसरा क्या है ओपन से कर रहे हो, डिस्टेंस से कर रहे हो। तो ये चीज़ आप बहुत आसानी से साइमल्टेनियसली कर सकते हो। अब दोनों का बेनिफिट मिलेगा, जॉब भी तो आपको दोनों लेवल में मिलेगा, अलग अलग आपको इसका पूरा क्या कहते हैं कि बेनिफिट मिलेगा। तीसरे नंबर में क्या है कि डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम अंडर
ODL, ODL का मतलब होता है कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है। ऑनलाइन मोड शेल बी परस्यू विथ ओनली सच, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूजीसी की ने या फिर गवर्नमेंट ने जिस यूनिवर्सिटीज़ को या फिर जिस कॉलेजेस को इस चीज़ का प्रावधान दिया है, इस चीज़ को अप्रूवल दिया है, वहीं से आप कर सकते हो। ये चीज़ मैंने पहले भी बोला है कि अगर आप 2 डिग्रीज करते हो तो वहीं से कीजिएगा जहाँ पर आपको यूजीसी ने उसको अप्रूवल दिया है। चौथे नंबर पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम अंडर दीज गाइडलाइंस शेल बी प्रूव्ड बाय द रेगुलेशन नोटिफिकेशन बाय द यूजीसी। देखो मैंने अभी बोला है ना कि ये जो नॉर्म्स गाइडलाइन है ये तभी से माना जाएगा जब से कि यूजीसी ने नोटिफिकेशन को जारी किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रहे। 5वें नंबर पे लिखा है कि दीज गाइडलाइंस शैल कम इनटू अफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ देयर नोटिफिकेशन बाय द यूजीसी। यूजीसी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसी के साथ में इसको माना जाएगा, यानी कि 13 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन जारी किया है और कुछ ही दिनों में जगदीश कुमार जी ने ये कह दिया है कि कुछ ही दिनों में इसका प्रॉपर गाइडलाइन आ जाएगा कि किस तरीके से करना है। जैसे मैंने बोला है कि डबल पीएचडी को हटा करके सभी कोर्सेज के लेवल में इसको अप्लाई किया जाएगा, इसको पूरी तरीके से अप्लाई किया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रहे कि पीएचडी के साथ में आप कोई दूसरा कोर्स नहीं कर सकते हो और ना ही पीएचडी के साथ में डबल पीएचडी कर सकते हो। अब बात रही कि बहुत से बच्चे ये पूछते हैं कि सर बीएड के साथ में क्या मैं पीजी कर सकता हूँ कि नहीं, अगर मैं बीएड कर रहा हूँ तो उसके साथ में मैं पीजी कर सकता हूँ कि नहीं। तो बच्चे आप कैसे कर सकते हो, जबकि इसने लिखा है कि आपका जो लेवल है, ठीक है, एकेडमिक लेवल जो है वो सेम होना चाहिए। अगर आपका एकेडमिक लेवल सेम नहीं है तो फिर आपको दिक्कत आएगी। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जो आप जो है बीएड करते हो तो बीएड करने के साथ साथ में आप पीजी नहीं कर सकते हो, इसलिए कि दोनों का लेवल चेंज हो रहा है। हाँ, अगर आप बीएड के साथ में डीएलएड करना चाहते हो, बीटीसी करना चाहते हो तो ये दोनों का लेवल सेम है, तो बहुत आसानी से कर सकते हो। उसी के साथ साथ में आप बीएड के साथ बाद में जब आप पीजी करते हो तो डबल पीजी भी करना चाहो, है ना, तो डबल पीजी भी बहुत आसानी से कर सकते हो, है ना। ज्योग्राफी में कर रहे हो या फिर हिस्ट्री में करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से डीएलएड का वालों का भी है। डीएलएड वाले बहुत पूछते हैं कि सर अगर मैंने डीएलएड कर लिया और बीएड कर दिया साथ में, तो अब अगर आप डीएलएड बीएड साथ में करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एकेडमिक ईयर सेम है दोनों का, एकेडमिक जो है आपका दोनों का सेम है। लेकिन एकेडमिक अगर चेंज हो जाता है, जैसे कि आपका बीएड है, बैचलर ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, लेकिन आप जो है अगर बीएड के साथ में पीजी करते हो तो दिक्कत आएगी, डीएलएड के साथ में अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो दिक्कत आएगी। इसलिए कि डीएलएड जो होता है वो आपका 12वीं के लेवल पे होता है और जो ग्रेजुएशन है इसके बाद का लेवल है। तो इस तरीके से एकेडमिक लेवल आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। किसी तरह की क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, आपको सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग ही जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।